नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। कई सारे ऐसे पेंशनर्स होते हैं दोस्तों, जिनको पेंशन अपने साथ वालों से या अपने जूनियर से भी कम मिल रहा होता है। तो ऐसे में वो पेंशनर्स क्या करें, कैसे कार्रवाई करें, आज आपको बकायदा रिकॉर्ड का लेटर के साथ समझाऊंगा कि आपने कार्रवाई क्या करना है और पेंशनर का कैसे पेंशन में बढ़ोतरी हो सकता है। जी हाँ, आपको लाइव एग्जाम्पल दिखाऊंगा कि कैसे पेंशनर के पेंशन में बढ़ोतरी हुआ है। जी हाँ, और साथ ही साथ मार्च महीने का एरियर के साथ पेंशन स्लिप जनरेट हो चुका है। जी हाँ, क्या है ये मसला, उसके बारे में भी जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे आप देख पा रहे हैं बोर्ड पर, सबसे पहला जो पॉइंट है, क्या आपको भी साथ वाले से या अपने जूनियर से कम पेंशन मिल रही है? क्या आपने कभी चेक किया अपने जूनियर के साथ या अपने साथ वाले के साथ आपका पेंशन को कंपेयर करके देखा? अगर सब कुछ एक जैसा है, आपका भर्ती का डेट, आपका कसम परेड का डेट, आपका प्रमोशन का डेट, सब कुछ एक जैसा है, या एक दूसरा जो पेंशनर है उनका अगर आपसे पीछे है लेकिन फिर भी अगर आपका पेंशन उनसे कम आ रहा है, तो उसके ऊपर आप कार्रवाई कर सकते हैं। जी हाँ, और आज आपको मैं डॉक्यूमेंट्स के आधार पर समझाऊंगा, दिखाऊंगा कि कैसे कार्रवाई करने से पेंशन में बढ़ोतरी हो रही है। जी हाँ दोस्तों, आज से लगभग 1 महीना पहले मैंने एक वीडियो में आपको जानकारी दी थी कि आपने कार्रवाई करना है और कैसे कार्रवाई करना है, और एक पेंशनर का एग्जाम्पल के साथ आपको दिखाया था कि उनका पेंशन के बढ़ोतरी के लिए उनका जूनियर से उनका कम आ रहा था, तो उन्होंने क्या कार्रवाई किया, और उस कार्रवाई के ऊपर अब एक्शन हो गया है। रिकॉर्ड ऑफिस ने कंफर्म किया है कि उनका बेसिक पे में बढ़ोतरी कर दिया गया है। जी हाँ, पेंशनर की बात कर रहा हूं मैं। आगे दिखाऊंगा, मैं उस वीडियो का थोड़ा सा क्लिप भी आपको दिखाऊंगा। कीजिए ये कार्रवाई, पेंशन में होगा सुधार। जी हाँ, सबसे पहले तो जो पिछला मेरा वीडियो था उसका थोड़ा सा क्लिप आपको दिखाता हूं, वो देख लेते हैं। अगर आपका पे पेंशन कम आ रहा है तो ये कार्रवाई करें, देखें रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर। जी हाँ दोस्तों, कई सारे पेंशनर्स आज भी हैं जो अपने जूनियर से कम पेंशन लेते हैं। तो ऐसे में अगर उनके पास सही दस्तावेज हो, सही तरीका पता हो, क्या क्या लगा करके कैसे डॉक्यूमेंट बना करके आपको रिकॉर्ड ऑफिस में भेजना है, तो आपका काम आज भी रिकॉर्ड ऑफिस की तरफ से प्रोसेस किया जा सकता है। आपके पेमेंट या पेंशन में बढ़ोतरी की जा सकती है। दोस्तों, ये जो लेटर है, रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर है, 19 जनवरी 2024 का PAOR को भेजा गया है, गेटिंग लेस बेसिक पे, यानी कि कम बेसिक पे के संदर्भ में। अब जो इन पेंशनर ने कार्रवाई की थी उसके ऊपर एक्शन हो चुका है। जी हाँ, PAOR ने पेमेंट में बढ़ोतरी कर दी है, वो आगे दिखाऊंगा दोस्तों। बेसिक पे 38,100 से बढ़कर हुआ 39,200, पेंशन में 550 की बढ़ोतरी। जी हाँ, अगर बेसिक पे 38,100 से 39,200 हो जाता है तो बेसिक पे में 1,100 रुपए की बढ़ोतरी है, और उसका आधा मिलता है हमें पेंशन में, तो पेंशन में 550 रुपए की बढ़ोतरी, इसमें आगे 50% DA भी लगेगा। तो देखिए किस तरीके से बढ़ोतरी हो सकता है। चलिए मैं आपको लेटर दिखाता हूं जो रिकॉर्ड ऑफिस ने अभी जारी किया है, जिसमें रिकॉर्ड ऑफिस ने यह जानकारी दी है कि आपका बेसिक पे को 38,100 से बढ़ा करके 39,200 कर दिया गया। लेटर देख लेते हैं। अब दोस्तों, ये जो लेटर आप देख पा रहे हैं रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर है, पेंशनर को एड्रेस किया गया 14 मार्च 2024 का लेटर है। इस लेटर में रिकॉर्ड ऑफिस ने पेंशनर को यह बोला है कि जो आपका लेस बेसिक पे का जो इशू था, यानी कि आपके जूनियर से आपको जो कम बेसिक पे मिल रहा है, उसको हमने सॉर्ट आउट कर दिया है। PAOR ने आपका बेसिक पे को बढ़ा दिया है। ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है, इट इज टू इन्फॉर्म यू दैट योर बेसिक पे हैज बीन रिवाइज्ड बाय PAOR द सिखलाई फ्रॉम 38,100 टू 39,200 वाइट देयर लेटर नंबर फलाना फलाना 7 फरवरी 2024। द केस इज इन हैंड एंड एप्लीकेबल एरियर विल बी पेड शॉर्टली, यानी कि आपको अब इसका एरियर भी मिलेगा और आपको जो भी पेंशन में बढ़ोतरी होनी है वो सारी चीज बहुत जल्द आपको मिल जाएंगी, ऐसा इस लेटर में लिखा गया है, पेंशनर को जानकारी दी गई है। तो दोस्तों, आप सबने देखा, लेटर देखा। अब आपको मैं जो फॉर्मेट है, जिस फॉर्मेट के तहत लखवीर सिंह जी ने अपना केस प्रोसेस किया है, उसको दिखाऊंगा। उससे पहले जान लीजिए, पेंशनर्स इस कार्रवाई को करके बढ़ा सकते हैं 550 से लेकर के 1,500 या 2,000 तक का अपना पेंशन। जी हाँ दोस्तों, अगर जूनियर से कम पेंशन मिल रहा है, अगर साथ वाले से कम पेंशन मिल रहा है, तो आगे जो मैं फॉर्मेट दिखाऊंगा उस फॉर्मेट के हिसाब से आप भी केस टेकअप कर सकते हैं रिकॉर्ड ऑफिस को। लेकिन आपके साथ कंपेयर करने के लिए आपका जूनियर या आपके साथ वाले का उतना डिटेल्स होना चाहिए जितना उस फॉर्मेट में डालना है।
तो चलिए मैं आपको फॉर्मेट दिखा के समझाता हूं कि कैसे आपने रिकॉर्ड ऑफिस को अपना केस टेकअप करना है। उस लेटर को देख लेते हैं। ये देखिए, शुरू में जब पेंशनर ने अपना ग्रीवेंस डाला था सीपी ग्राम्स में, ये देख पा रहे हैं कि उन्होंने ग्रीवेंस डाला कि मुझे जूनियर से कम पेंशन मिल रहा है, कम पेमेंट मिल रहा है, तो उसको पीएओआर को भेज दिया गया था रिकॉर्ड ऑफिस की तरफ से, जैसे आप देख पा रहे हैं। अब ये बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है दोस्तों। कई सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको जूनियर से कम पेंशन मिल रहा है। तो ये लखवीर सिंह जी का केस था और ये पिटीशन उन्होंने सीपी ग्राम्स में डाला था, जिसका पीएओआर को भेजा गया रिकॉर्ड ऑफिस की तरफ से। नायक लखवीर सिंह गेटिंग लेस बेसिक पे देन हिज जूनियर। आगे एक जूनियर का भी डिटेल्स यहां पर है, और जो अपेंडिक्स है, जो डॉक्यूमेंट बना के भेजा था, वो सबसे महत्वपूर्ण है। वो आपको दिखाता हूं, चलिए। वो ये रहा, इसको मैं सीधा कर लेता हूं। ये डॉक्यूमेंट बना के उन्होंने भेजा था, ये देखिए, लखवीर सिंह जी और साथ में और एक पेंशनर जो उनके जूनियर थे, यहां लिखा हुआ है सीनियर और जूनियर, जिसका कंपैरिजन किया गया था। डेट ऑफ एनरोलमेंट, डेट ऑफ मस्टरिंग, डेट ऑफ डिस्चार्ज, नायक कब बने, हवलदार कब बने, बेसिक पे क्या था, एमएसपी कितना है, क्लास पे कितना है, सब कुछ जब कंपैरिजन करके भेजा गया रिकॉर्ड ऑफिस की तरफ से पीओआर को, तब जाकर के पीओआर से भी ये कार्रवाई हुई कि उनका बेसिक पे में 1100 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। तो इस फॉर्मेट को आप नोट कर लीजिए, इस फॉर्मेट का आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए दोस्तों, ताकि आप भी अगर अपना केस प्रोसेस करें तो इस फॉर्मेट में पूरा डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स बना करके आपको भी आपके रिकॉर्ड ऑफिस को प्रोसेस करना है आपका केस। तो आप सबने देखा दोस्तों, आप भी उसी फॉर्मेट को बना करके अपना केस टेकअप कर सकते हैं, आपको भी अगर जूनियर से या साथ वाले से कम पेंशन मिल रहा है तो। चलिए अगली जानकारी, क्या आपको भी एरियर मिलना है और पेंडिंग है? कई सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको ओआरओपी 2 का एरियर मिलना है, अभी तक नहीं मिला है। किसी को दूसरा तीसरा किस्त मिला लेकिन चौथा नहीं मिला है। कई सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको 568 सर्कुलर का एरियर मिलना है। कई सारे तो ऐसे भी हैं जिनका 568 सर्कुलर का नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट स्पर्श में जा चुका है, लेकिन फिर भी उनका अभी तक स्पर्श से भुगतान नहीं हुआ है। तो वो पेंशनर्स क्या करें? वो पेंशनर्स बकायदा सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डालें, अपना डिटेल्स लिख करके। अगर आपका नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट भी जा चुका है तो उसका भी कॉपी लगाइए और सीपी ग्राम्स में इमीडिएटली ग्रीवेंस डालिए दोस्तों, ताकि आपका जो है, जो बकाया, जो पेंडिंग है, वो आपका रिलीज हो सके। क्योंकि एक बार जब चीजें पेंडिंग हो जाती हैं तो आपकी तरफ से जब तक कार्रवाई नहीं करेंगे वो रिलीज नहीं होगा, इसलिए आपको भी कार्रवाई करना जरूरी है। अब एक पेंशनर का मैं आपको समझाता हूं कि 1,18,948 रुपए का एरियर का भी हुआ भुगतान, और मार्च के पेंशन से पहले ही जारी हुआ मार्च का पेंशन स्लिप भी। जी हां दोस्तों, और इन पेंशनर ने डाला था सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस। उनको ओआरओपी का एरियर नहीं मिल रहा था, तो उनका ओआरओपी का एरियर का भुगतान भी हो गया और मार्च महीने का पेंशन स्लिप मार्च का पेंशन से पहले ही जारी हो गया है। जी हां, और लमसम पेमेंट वाला पेंशन स्लिप दोस्तों, और यह पेंशन स्लिप उन्हीं का जारी होता है जिनका एरियर का भुगतान होता है उस महीने के बीच में। अब आप भी कहीं डाउनलोड करने के चक्कर में मत रह जाइएगा। अगर आपका एरियर रिलीज होता है महीने के बीच में कभी भी, तो उस समय में आपका जो है पेंशन स्लिप बीच में भी जारी होता है। जो पेंशन के बाद मिलना है पेंशन स्लिप वो तो मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ बीच में भी उस एरियर का भी पेंशन स्लिप मिलता है दोस्तों। चलिए मैं आपको पेंशन स्लिप दिखा करके समझाता हूं दोस्तों। ये जो पेंशन स्लिप आप देख पा रहे हैं, मार्च महीने का पेंशन स्लिप, और लमसम पेमेंट के लिए ये पेंशन स्लिप जारी किया गया है। यानी कि एरियर का भुगतान जब भी होता है दोस्तों, स्पर्श की तरफ से आपका भी इस तरीके का पेंशन स्लिप जारी होगा। अब इन पेंशनर का जैसे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, इनका जो एरियर बन रहा था 1,18,948 रुपए, जिसको रिलीज कर दिया गया है, और ये पैसा उनके अकाउंट में जैसे क्रेडिट हो गया तो उस महीने में उनका जो महीने का पेंशन स्लिप आता है, उस पेंशन स्लिप के आने से पहले पहले एरियर वाला पेंशन स्लिप यानी कि लम सम पेमेंट वाला पेंशन स्लिप अपलोड हो चुका है। तो आप सबने देखा दोस्तों कि अगर आपका भी एरियर का भुगतान अगर हो जाए बीच में, कोई भी एरियर, चाहे ओआरओपी का एरियर, चाहे 568 सर्कुलर का एरियर, तो आपका भी पेंशन स्लिप जारी होगा लम सम पेमेंट वाला। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इसी जानकारी के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी था कि आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।